बढ़िया तो अखिलेश ही है। आज ही गांव में कुछ ना होया, कुछ ना हुआ, ना कूड़ी के न को जगह है। हाँ। यो कूड़ी घर में थोड़ा गिरेगी, आखरे घर में गोबर पाथने को भी जगह नहीं, कुछ नहीं हुआ है। क्या क्या जमीन जोत रखी, लोगों ने कब्जा कर रखा, वो हो गया बवाल खड़ा। अरे भाई गिर भी सकता। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है और आप समाचार नगरी देख रहे हैं। चुनाव यात्रा का छठा दिन है और हम पहुंचे हैं बिजनौर। बिजनौर का नूरपुर विधानसभा है और गांव का नाम है रामपुर, है ना जी, रामपुर विरार। हाँ, रामपुर विरार गांव है और यहाँ की जनता है। कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, कुछ युवा भी हैं और कुछ महिलाएं भी हैं। इन सभी से बात करेंगे और सबसे जानेंगे कि इनके गांव के मुद्दे क्या हैं, सबसे पहला। दूसरा ये कि क्या कुछ कभी विधायक जीतने के बाद यहाँ पर आए या नहीं, और तीसरा कि इस बार यूपी में क्या लग रहा है। तो ये सब सवाल होंगे और ये भी जानेंगे कि क्या इस बार मायावती हाथी पर चढ़कर उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएंगी, या अखिलेश यादव की साइकिल दौड़ेगी, या फिर योगी आदित्यनाथ या यूं कह ले कि भाजपा फिर से एक बार कमल खिला ले जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्या नाम है जी आपका चाचा? मेरा नाम मनोहर सिंह है जी। मनोहर जी, मनोहरी सिंह। हाँ। क्या लग रहा है इस बार यूपी में? है यूपी में क्या लग रहा है? यूपी में मैं इतना ना जानता जी। मैं यूपी में नहीं जानते इतना। क्या क्या समस्याएं हैं ये गांव में? गांव की समस्या? गांव में तो साहब एक तो हमारे गांव में ये मंदिर ऐसी पड़ा है। एक थोड़ा सा गांव था हमारा, उसमें 10-15 बीघे जमीन थी, उसके भी पट्टे करा दिए उन लोगों ने, हैं वो भी गांव वालों से चली गई। और साहब गांव वालों से चली गई। अब यही परेशानी आ गई, तो कहीं आगे दूसरों का जंगल आ गया, पाइयों का, कहीं बसने को भी जगह ना है। कोई पंचायत क्या किसानी करते हैं? हाँ, किसानी क्या मजदूरी कर रहे हैं और किसानी क्या कर रहे हैं। कभी विधायक जीतने के बाद कभी गांव में आए? नहीं आए जी, हमारे यहाँ बे आए थे, बे बेचारे गुजर गए, बे आए थे। हाँ, लोखंडर आए। विधायक से याद आया 2017 में जब चुनाव हुए थे तो यहाँ से चुन कर गए थे भाजपा के योगेंद्र सिंह, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और 2018 में उनकी मृत्यु हो गई और 2018 में नईमुल हसन फिर से चुनकर आए। तो ये विधायक जी हैं, विधायक जी कभी नहीं आए। क्या नाम है चाचा जी आपका? रामकिशन जी। क्या उम्र होगी आपकी? भाई 80 साल तो होगी। 80 साल उम्र होगी आपकी। 80 साल उम्र है आपकी। इस हिसाब से आपने कई सरकारों को देखा होगा बदलते हुए। आपके हिसाब से सबसे बढ़िया सरकार कौन सी थी? योगिंदर की थी। हाँ जी, योगिंदर सिंह की थी। वो भगवान अल्लाह ले ली, वो अब है। नहीं ठीक है, बोलने दीजिए। उनकी जितनी समझ है उतने में बोलने दीजिए, समझ रहे हैं। और वैसे सरकार का जब मोदी की बढ़िया चल रही इस टाइम। मोदी जी की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं मोदी सरकार में? मोदी सरकार में ये है जी, मोदी सरकार में ऐसा है कि किसी की सुन ले, थोड़ी बहुत सुन ले, और बस और कुछ नहीं सुन लिया। अच्छा, और कोई नहीं सुनता था? बस समाजवादी पार्टी में कोई नहीं सुनता था आपकी? कोई सुनी नहीं, किसी ने कभी नहीं सुना? कभी सुनी नहीं। बस ये हमारी जमीन है ये, और इंगान को भाग गई, बस यही। मजदूर आदमी हम। तो ये कहानी है। आपका क्या नाम है चाचा? बाबूराव है। बाबूराव जी। क्या करते हैं आप? मैं मजदूर हूँ जी। मजदूरी करते हैं। हाँ। पिछले 5 सालों में कभी विधायक यहाँ पर आए? में एक बार योगेंद्र आया था, बस योगेंद्र सिंह आए, खत्म हो गया। हाँ, नईमुल हसन कभी नहीं? वो नया विकास हुआ आपके गांव में? विकास हुआ? तो कुछ बच्चे योगेंद्र वो आया नहीं गए। वो विकास आपके गांव में हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत तो मतलब जब आने से पता चलता है आदमी को। जब आदमी आवे हैं कितने करें, जैसे आप आए बैठे होते तब पता चलता है आदमी। दिक्कत क्या? शमशान घाट छूटा हुआ था, वो 14 जमीन जोत रखी, लोगों ने कब्जा कर रखा। डंगरों के लिए छुट्टी हुई थी, जैसे मर जा डंगर, वो कब्जा रखी है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बने? भाई ये तो कह नहीं सकते साहब। ये तो सब पब्लिक का मौका होता है, पब्लिक का मौका होता है। भैया है भाजपा की बनेगी। हाँ, मेरा नाम अख्तर है, लेकिन कह रहे हैं मतलब जो बेचारे ने मोदी ने योगी ने कर दिया, अभी तक किसी ने नहीं करा। क्या क्या किया मोदी योगी? अनाज फ्री दे रहा है और सिलेंडर बेचारे जगह जगह कर दिए। और रही दूसरी बात ये हो कि बहुत से आदमी तो हिरा फिरा के बात कर रहे हैं। भैया हम अपने छोटे से गाँव में भगवानों में हिंदू में रहते हैं, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया करा। अरे वो तो काट फाट बंद है ना, काट फाट जो हुई पीछे हुई और सरकार में वो काट फाट बहुत हो जी।
अख्तर साहब थे। अख्तर साहब, आपने ये भी कहा कि गैस हर जगह पहुंचा दिया गया है। गैस का क्या दाम है अभी? भैया गैस के दाम तो देखो जी, अब तो 950 रुपए हो गए। हाँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना क्या फर्क पड़ रहा है। रही दूसरी बात ये हो गया, वो जो है तो उतार चढ़ा है, चलता रहे, गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब एकदम से भौकलाना नहीं चाहिए कि हाँ भाई एकदम से जो है मतलब बहुत बड़ा वो हो गया बवाल खड़ा। अरे भाई गिर भी सकता। अखिलेश यादव कहते हैं कि वो इस बार जीत जाएंगे। ना जीतने का, नहीं जीतने का। क्या रीजन से? बस रीजन से क्या भैया, जिसकी सरकार बन गई पहले से मतलब तो ऐसे ऐसे मुद्दे लेके चला, योगी मोगी समझे, सबको बेचारों ऊपर ठा रखा। जो मजा ले रहे, टोपी ओढ़ के हमारे आदमी समझे, ये फ्री का खा रहे, हम भी फ्री का खा रहे। हाँ सही बात है। क्या क्या दिक्कतें थी पहले आप सरकारों में, और अभी क्या क्या दिक्कतें नहीं है भाजपा सरकार आने के बाद? हम तो अपने गांव में कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे गांव में। हाँ। चोरी मार खाट को हो जी। अब जितने से योगी मना है उतने मार खाट भी नहीं है, चोरी बहुत कम है। आपका नाम क्या है चाचा जी? बाबूराम। बाबूराम जी। बाबूराम साहब। ठहरे ठहरे, नहीं ठहरे ठहरे जो है चचा मुस्कुरा रहे थे, सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आपसे वही सवाल, क्या लग रहा है इस बार यूपी में? मुस्कुराते हुए इनका क्लोजअप लेना, मुस्कुराते हुए देख रहे थे। नहीं देख रहा हूँ, सही वैसे जो उन्होंने कहा वो ठीक है। अभी तक क्या मतलब ऐसा है कि सरकार जितनी भी आई, इतनी बड़ी छूट किसी आदमी नहीं मिली। रात में दिन में कहीं से भी आदमी घूमा हुआ है, कोई दिक्कत तो आई नहीं के सामने, कोई बवाल नहीं बनी। क्या कह रहे हैं? कोई बवाल नहीं है अब। न चोरियां कैसी घूम जा रही जंगल में और बाहर में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बवाल थे। हाँ, पहले थे बवाल। और क्या क्या सही हुआ इस सरकार में? भाई वो सही है, कहीं घूमते रहो आदमी, कोई डर ही सही नहीं हुआ है। है। हाँ। अच्छा, आपके गांव में स्कूल होंगे, स्कूलों की क्या व्यवस्था है? युवा है हमारे साथ, ये जरूर बताएं। क्या नाम है भैया? मैं बिडार से रामपुर बिडार बोल रहा हूँ। और स्कूल की बहुत बढ़िया सुविधा है यहाँ पर। अब यूपी सरकार में, इसमें योगी सरकार में बढ़िया सुविधा है, और खाना फ्री मिल रहा है स्कूलों में। खाना बढ़िया मिलता है, साफ सफाई से मिलता है। स्टैंड पहले की पोजीशन से अब बढ़िया मिल रहा है। और जी क्या नाम, फ्री राशन मिल रहा है 15 दिन में जी। हर हफ्ते लिखा रहते अलाउंस होता है मंदिर में। कोई योजना आती है तो मंदिर में अलाउंस होता है, और सरकारों में ऐसा नहीं हुआ जी। मंदिर से अनाउंस होता है। मंदिर से अनाउंस होने से याद आया कि जब हम यहाँ पर आए तो इसी मंदिर से भी अनाउंस हुआ कि जितने गांव वाले हैं आ जाए, तो लोग पहुंच गए। कुछ दादी, कुछ अम्मा, हमारी उम्र की माता जी की उम्र की बैठी हुई हैं। क्या नाम है? केलो। केलो। केलो जी। क्या लग रहा है इस बार यूपी में? यूपी में कौन बढ़िया है? अखिलेश यादव बढ़िया है, योगी बढ़िया है, कौन बढ़िया आपके हिसाब से? बढ़िया तो अखिलेश ही है। बढ़िया अखिलेश है आपके लिए। बढ़िया। क्या क्या काम पिछले 5 सालों में आपके गांव में हुआ है? अभी ही गांव में कुछ ना होया, कुछ ना हुआ। कुछ ना होया। ये आपका केलो। केलो चाचा, केलो जी हैं यहाँ पर, ये चाची जो हमारी, इनके हिसाब से इस गांव में कोई काम नहीं हुआ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि काम हुआ है, इसका जवाब दे दीजिए आप। काम हो गया? इनके मुताबिक इस गांव में काम नहीं हुआ है पिछले 5 साल। सड़क बननी थी, बन चुकी, और क्या काम होगा तुम्हें? सड़क बन गई। क्या कह रही हैं? घर में गोबर पाथ रहे, घर में गोबर पाथने को भी जगह नहीं है। गोबर पाथने को जगह नहीं। हाँ, ना कूड़ी गिरने को जगह है। यो कूड़ी घर में थोड़ा गिरेगी। जो पर्ची छूटी थी तो लोगों ने पट्टे काटवा दिए, रुपया भर लिया, पट्टे कटवा कर रुपया ले लिया आपस में, गाँव में से ही। अना हम तुम्हारे नाम काटो दे, हम तुम्हारे नाम काटो दे, सुनी। और हमने हमसे कही थी तो 3 लाख रुपया मांग रहे थे, और 70 हजार रुपए में पट्टे काट दिए 5। आप लोगों से 3-3 लाख रुपए मांगे गए। किस लिए मांगे गए? पट्टा कराने को, पट्टा कराने के लिए। मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पट्टा जंगल की ना ही आ रही। जो सरकारी जमीन छूटा है ना, उसका पट्टा करा लिया। अच्छा, जो सरकार, हाँ हाँ, तो आपसे 3 लाख रुपए मांगे गए, हाँ लोगों से 70 हजार। हाँ जी। अच्छा, अरे हम पीछे को हट गए, इतने में हम मॉल को ले लेंगे तो उनके नाम चोरी चोरी पट्टे कर दिए। हाँ, तो ये तो होने थे। अब हम गोबर कूड़े से दुखी है, बिटोरे रखने से भी दुखी है, बहुत ज्यादा अपने घरों में गोबर पत्थर है। अब जिन्होंने पट्टे काटा उनका क्या हाल करेगा भगवान। अच्छा, जो गोबर अंदर होता होगा तो उससे खाने बनते होंगे, सुखा खाने बना है, खाने बना, दूध में रखते हैं, दूध में रखते हैं, ठीक है।
तो वहाँ चचा बैठे हैं, इन्होंने आपने कहा था कि गैस घरों घरों तक पहुंच गया है, आपने ये चीज कह दी। आप ही के गांव के लोग हैं ये, है ना? तो ये गोबर को वो करते हैं, पाते हैं और उससे जो निकलता है उसको जला करके खाना बनाते हैं। तो गैस तो इनके पास पहुंचा ही नहीं साहब। क्यों भाई, किसके पास गैस नहीं है? हमसे बोल रहे यहाँ के, यहाँ सबके पास है। बोलो कहाँ लोग फूकेंगे गैस जब हमारे पास है डंगरा? कहाँ लोग फूकेंगे गैस? अब बताइए, जवाब दे दीजिए। गैस थी 1100 को ना भरा जा गैस इतने रुपयों में, तो कहाँ से करेंगे? अगर मजदूरी करने गए नहीं मिले पैसे तो अपने उपलों में बना लेंगे। हाँ जी। ये भी एक पॉइंट है, लीजिए। इनके पास गैस है। जितने भी यहाँ युवा हैं भाई, आप लोग सुनिएगा इस बड़े गौर से कि चाची, हाँ वही आपके सवाल, इनके पास गैस तो है लेकिन गैस को भरवाने के लिए पैसे लगते हैं, लेकिन उतने पैसे जब इनके पास है ही नहीं तो कैसे काम चलाएंगे? अब इस पे बताइए। बस अब तो लकड़ी से गोबर के पास से चूल्हा चलेगा। पैसे लगा अपने पास से चलेगा। आपको गैस नहीं मिला? हाँ, क्या कह रही हैं आप? हमें तो सरकार ने गैस भी नहीं दिया और हमने तो पैसे से कनेक्शन कराया, लिया मॉल को लिया हमें गैस भी नहीं दिया। क्या पैसों से अपने तौर से। अच्छा, अपने पैसों से आपने? हाँ जी। कितने का गैस खरीदा आपने? है? कितने का खरीदा? 2000 लगे उसमें। 2000 लग गए आपके। और अभी जब गैस भरवाने जाती हैं कितने पैसे लगे हैं उसमें भी? अब तो 1100 जा रहे हैं। 1000 रुपए जाने। 1000 और 100 1100 जा रहे हैं। 1100 रुपए लिए आपसे। ना हो 1100 रुपए खाने की पूर्ति होना, 1100 रुपए ना हो। सिलेंडर पड़ा खाली पड़े रहा, हिम्मत भी ना पड़ी मेरी भरवाने की। सही बात है जी। चूल्हे पे बनाई, जाके देखो चूल्हा चल लिया या न चला मेरा। नहीं, ये बातें तो बिल्कुल सत्य हैं कि हाँ, क्या कह रही हैं? कोई हंसने की बात नहीं है, सही बात है जी। ये सही बात है, ये बातें बिल्कुल सही है कि जब आप कहीं भी हो और आप तक सुविधा पहुंचा दी जाए। एक मिनट चाचा, एक मिनट, आप तक सुविधा पहुंचा दी जाए। सपोज दैट कि ये माइक पहुंचा दी जाए लेकिन इस माइक के अंदर जो बैटरी है वो ना पहुंचाई जाए, या उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो कि आप खरीद ही ना पाए, तो इस माइक की कोई वैल्यू ही नहीं है, जैसा कि माता जी ने बताया हमें। हाँ, आप बता रहे थे। हाँ भैया, हमारे गांव सब फाला है, एक नाला नहीं हमारे यहाँ, और बहुत से लोगों लाइट नहीं बनी। लाइट जो बनते हैं रात को कहाँ जामे, बच्चे परेशानी पड़ती, पेड़ में रहता, बच्चे कहाँ जामे, किसान खेत में बैठा नहीं देता। तो हमारे गांव में लाइट नहीं है, नाला नहीं पाने के लिए। अच्छा, ये दो दिक्कतें आपके गांव में हैं। ये दिक्कत है। फिर से वापस अब ये बताइए, आपके हिसाब से किसकी सरकार बनने जाएगी इस बार यूपी में? सरकार इसकी बनी जाएगी जो कोई सहायता करेगा। हाँ, उसकी सरकार काम करेगा। उसकी हमारी गली आई ना, कभी मकान आया ना, इतनी उम्र आ गई, बोटी देते देते ये उम्र आ गई हमारी। मुंह देख कैसे मकान बन रहा है? मुंह देख देख के मकान बन रहा है। हाँ, मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि नहीं, मकान भी रास्ता है, उसका मकान बन रहे। छोटा आदमी को तो कोई पूछता भी ना। हाँ, अब हम तुम्हारे नौकरी बन लग जाए तो नौकर बन जाना ना, तुम्हारा कूड़ा ठान लगे तो हमारा बन जाएगा। यो है चक्कर। अच्छा, यहाँ पर ये चक्कर हाँ, है ये चक्कर कि है। अगर आप अमीर हैं हाँ। और आपके यहाँ मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा घर बन जाएगा। अन्य नहीं बनने का। ऐसे नहीं बनेगा, है ना? आपका नाम क्या था? बालाजी। हाँ। और आपका नाम? केलो जी था। तो ये केलू चाची हैं और ये बालाजी हैं। इन्होंने बताया इस गांव की समस्या क्या है और इनके साथ किस तरीके की चीजें हो रही हैं। चलो देख लो हमारे घर में जाके गोबर नहीं, हाँ देखेंगे। और इनके जो गोबर पाथने का मतलब ये होता है कि जो गोबर निकलता है इसको दीवार पे थपा के और सुखाया जाता है और फिर जलाया जाता है ताकि उससे आग निकले और खाना बन जाए। यही फॉर्मूला है। और दूध कढ़ाते हैं भरोसी में। हाँ, वो तो ठीक है। तो ये कहानी। अच्छा, गली ना बनी, आज तक मकान ना आया इस गाँव में। क्या कहना है? तो हमारे साथ तो जो साधन करेगा उसको वोट देंगे। थोड़ा बहुत हमारी उम्र, बिल्कुल उम्र तो हो ना, हमारी बहू का भी वोट है। हमारे जंगल को घास लेने अन्य औरतें तो बहुत ही सारा साल भर जाता। हाँ, बड़ा का पेट भर जाएगा। तो इनके हिसाब से सरकार उनकी बनेगी जो यहाँ इस गांव में काम कराएगा। कुछ युवा भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा करण नाम है। करण जी। करण, क्या करते हैं करण आप? कुछ नहीं करता, अभी पढ़ाई चल रही है। कौन सी क्लास में हो? इंटर। इंटर में। कहाँ पढ़ाई करते हो?
खासपुरा। हाँ? खासपुरा। खासपुरा कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर। पढ़ाई सही होती है? हाँ सही टीचर होती आते हैं? सही से बताना। सही आते हैं। सरकारी है वो? नहीं। स्कूल सरकारी है? प्राइवेट है। अच्छा, प्राइवेट में पढ़ते हो। क्या नाम था? करण। करण। करण, तुम्हारे हिसाब से एक नेता को कैसा होना चाहिए? जैसा मोदी है ऐसा ही नेता होना चाहिए हमारे। क्या है मोदी, कैसे है मोदी? देखिए अभी पीछे मारकाट होती थी, हमारे इस साल मतलब मोदी बना है ये, तो अभी मारकाट नहीं होती है। बहुत सहूलियत है, उसने सही करा है जैसा भी करा है। क्या क्या किया है? तुम जरा गिनवा दो 3-4 काम है हमें। अरे हम देखो वो नहीं करना चाहते, मगर जो किया है सही किया है। आप जो खड़े हैं इनसे पूछ लीजिए। और नहीं, मतलब कुछ तो तुमको लगा होगा ना, जैसे अब ये चचा यहाँ खड़े हैं, अब मैंने बोल दिया कि बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, तो मुझे कुछ तो दिखा होगा कि हाँ ये कुर्ता पजामा पहने हैं, बाल उनके सही हैं, तो मुझे स्मार्ट लग रहे हैं। नहीं, बाल तो बिल्कुल सही है। हाँ। अरे देखिए सही है, फिर भी मतलब जैसे कि हमारी माँ बहनें जाती थी, पैदल जाती थी स्कूल, बहनें स्कूल जाती थी पैदल, तो उन्हें जाने में भी दिक्कत होती थी। मगर जब से मोदी सरकार आई है, जब से अच्छी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सबसे कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके मुताबिक मोदी जी ने ये चीज की है ना? जी। तो क्या अखिलेश सरकार में ये सब नहीं था? जी, और जब अखिलेश सरकार थी तो हम इतने बड़े नहीं थे, हमको अखिलेश सरकार का नहीं पता। नहीं देखा? नहीं देखा। ठीक है। क्या लग रहा है चाचा जी इस बार? मैंने बोल दिया अभी। फिर से बोल दीजिए एक बार। अरे नहीं, बोल दीजिए। सब बढ़िया भैया। ठीक है जी। हाँ, क्या नाम है जी आपका? इधर आइए, पीछे से क्यों बोल रहे, आगे आइए। ना मैं नहीं कुछ क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बताइए। जसराम सिंह। क्या करते हैं आप? मैं तो भैया हरिद्वार हूँ। हरिद्वार रहता हूँ। हरिद्वार रहते हैं आप? और यहाँ क्या करने हैं? यहाँ घर है थोड़ा सा घर है कि पूरा घर है? ना थोड़ा सा ही है। थोड़ा सा घर है, ठीक है। तो क्या लग रहा है इस बार यूपी में किसकी सरकार? मुझे तो लग रहा सब मजा आ रहा है, सब में मजा आता है। उत्तराखंड में मजा आ रहा है, यूपी में मजा आ रहा है। मजा तो आपको कहीं भी आ सकता है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यूपी में क्या लग रहा है किसकी सरकार? मैं नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता। मैं तो अपने काम से, योगी आदित्यनाथ को नहीं जानता ना, मैं किसी को नहीं जानता। मैं तो अपने काम से मतलब है। उत्तराखंड में ये वीडियो वायरल हो जाएगी। सुनो, योगी आदित्यनाथ को नहीं जानते? जानता हूँ। नहीं, काम से मतलब नहीं। इतने लोग सबूत कैसा करा, कोई कैसा करा, कोई उल्टा करा, सीधा करा, इस बात से मतलब नहीं है। ठीक है। अखिलेश यादव को नहीं जानते आप? हाँ जानता हूँ। केजरीवाल को जानते? सबको जानता हूँ, उत्तराखंड का सबको जानता हूँ। तो आपने अभी तो बोला कि नहीं जानते। कह दी थी, मगर इस बात से मतलब कोई सही कर गलत कर रहा। अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से आप उत्तराखंड में भी रहते हैं, हरिद्वार रहते हैं, और आप यूपी आए हैं। जी हाँ। तो इन दोनों राज्यों में क्या फर्क दिखा आपको? मुझे कोई फर्क नहीं लगा, दोनों बढ़िया लग रहे हैं। मुझे चला मुझे मजा आ रहा है, दोनों में मजा आ रहा है। समझ गया मैं, मजा आ रहा है, लेकिन कुछ तो अलग होगा कि चलो उत्तराखंड में ये ईंट हरे रंग की होती है, ये यहाँ पर लाल रंग की है। अरे मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, तो ऐसा कुछ बताओ कि जो उत्तराखंड में अलग है। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, मैं बताऊँ क्यों? सब एक ही है। सब ईंट लाल है, लाल है, वो भी है अभी। हाँ, अरे यार सरकारों की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, सरकार समझ रहे हैं? सरकार सब बढ़िया करी, जो वो करी हॉकी करी, हॉकी बढ़िया करी, हॉकी करी, हॉकी बढ़िया करी। यहाँ की क्या, वहाँ की सरकार ने क्या किया, यहाँ की सरकार ने क्या किया? मैं इस बात का मतलब नहीं, मैं इस बात को जानता हूँ, मैं काम करता हूँ, काम जाना मुझे अपना काम से मतलब, दुकानदारी करता हूँ। आपका? जसराम सिंह। जसराम सिंह मजा लेते हैं और इनको हर चीज में मजा आता है। ठीक है, तो ये जसराम जी थे। और लोगों से बात करते हैं कुछ, अब जमीनी हकीकत जान लेते हैं इस नूरपुर का क्या इतिहास था और नूरपुर में किसकी बगावत से सरकार बनी। नूरपुर जो एक विधानसभा है, बड़ा चर्चित भी है, लोग जो है यहाँ पर आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो क्या यहाँ पर जब ये हसन साहब चुनाव लड़े थे तो यहाँ पर आए थे वोट मांगने आप लोगों से? वोट जब तो मांगना है, वोट मांगना। और उसके बाद नेताजी कभी फिर से आए? उसके बाद नहीं, उसके बाद कभी नहीं आए। अब नेताजी फिर से आएंगे? अब आएंगे। अब तो जो चल जाएगा, अब जब वोट आएगा फिर से आ जाएंगे। तैयार तो फिर तैयार है, इलेक्शन आ रहा है, तैयार हो गए? हाँ, फिर तैयारी उनकी आने की। तो हसन जी अगर आप सुन रहे हैं तो देखिए, आपकी जनता है, इनकी समस्या आपको सुननी चाहिए। अगर मोदी के, क्या कह रहे हैं? मोदी को वोट रहे हैं हम, ऐलान से दे रहा हूँ मैं। हाँ, आप ऐलान कर दिए हैं? ऐलान से। क्या नाम है आपका? ऐलान से कर दिया मैंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोरी है। हाँ, मनोरी जी। क्या कहा आपने कि आपने मुसलमानों से भी ऐलान कर दिया? हाँ, क्या बोला आपने? मैंने तो कहा मैं वोट मोदी को दूंगा। हाँ, अगर वो नहीं दिए तो? ना जीतते वो उसका भगवान जाने। ठीक है। क्या कुछ अच्छा लगता है मोदी में आपको? मोदी में सब कुछ गुजर कर रहा गरीबों की, पौधा ना होंडे थे। अरे आज कोई बाजार में आटा दिख रहा कहीं, तो और क्या करेगा, और चाहिए करेगा बच्चों पार्टियां दुनिया के हैं। अखिलेश सरकार में कुछ नहीं हुआ? कुछ भी है, कुछ नहीं मिला। हाँ,
तो ये चचा थे और ये थी नूरपुर की जनता। नूरपुर विधानसभा की ये जनता है और इस गांव का नाम है रामपुर। आगे भी एक है, क्या नाम है? रामपुर बिडार। रामपुर बिडार, ग्राम रामपुर बिडार। बिडार, हाँ, रामपुर बिडार की जनता थी। और ये क्या ऐसे क्यों रखे हुए हैं? तो ये बड़े ही खुशमिजाज लोग हैं और लोगों से बात करके अच्छा लगा। हाँ, क्या कह रही हैं आप? आज तक एक बारात घर ना बना इस गांव में। नहीं, हाँ बारात घर होनी चाहिए। तो हसन जी, अगर आप ये सुन रहे हैं तो इस गांव में एक बारात घर बनवा दीजिए और नालों की व्यवस्था बिल्कुल गलत है, यहाँ पर नालों की व्यवस्था करा दीजिए। और बाकी रही इस जनता की बात कि यूपी में क्या लग रहा है इस बार, तो इन जनता से सुनकर लग रहा है कि हाँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है। लेकिन चाची का कहना है कि अखिलेश यादव भी आ सकते हैं। तो ये बातें इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद पता चलेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि जो हसन जी आए थे चुनाव मांगने, फिर उसके बाद गांव में नहीं आए, तो ऐसे आप कुछ महीनों बाद फिर से कई नेता आपके पास आएंगे और कहेंगे वोट दे दीजिएगा। तो सोच समझ के आप सभी लोग वोट कीजिएगा, क्योंकि उन्हीं को वोट कीजिए जो आपके लिए सही करें। और ये थी नूरपुर की जनता। कैमरे के पीछे विक्रांत है, मेरा नाम आशीष था। धन्यवाद।